हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपनी वीनस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ यह है वीनस की प्लेसमेंट अगर आपकी लग्न कुंडली में 10th हाउस में है तो किस तरीके के रिजल्ट्स ओवरऑल आपको देखने मिलेंगे। देखिए, शुक्र जब भी दशम भाव में बैठते हैं तो दशम भाव आपके प्रोफेशन का है, करियर का है। तो किस तरीके की करियर फील्ड आपकी हो सकती है, साथ ही साथ आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा। अगर वीनस यहाँ पे बैठकर कमज़ोर रिजल्ट दे रहे हैं तो कैसा प्रभाव आपको देखने मिलेगा और इनकी दृष्टि का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुक्र, वीनस क्या रिप्रेजेंट करते हैं हमारी लाइफ में। वीनस रिप्रेजेंट करते हैं ऑल लग्जरीज़, जितनी भी भौतिक सुविधाएं हैं, चाहे वो अच्छा खाना हो, अच्छा कपड़ा हो, अच्छा रहन सहन हो, आपके पास गाड़ी है, बंगला है, जितनी भी शुक्र प्रधान चीज़ें हैं जो माता लक्ष्मी की कृपा से आपको मिलते हैं, वो सब वीनस के कारक तत्वों में आते हैं। साथ ही साथ आपकी रोमांटिक लाइफ, आपका रिलेशनशिप, आप किसी चीज़ को पाने के लिए कितने पैशनेट हैं, आपका पैशन, कुछ अचीव करने के लिए पैशन या किसी को पाने के लिए जो पैशन है, ये सब वीनस है। साथ ही साथ अगर आप मेल हैं तो मेल के बर्थ चार्ट में वीनस की प्लेसमेंट आपकी वाइफ के बारे में बताती है, आपके स्पाउस की डिटेल्स। अब बात करें दशम भाव की, 10th हाउस। 10th हाउस आपका अथॉरिटेटिव पोजीशंस, आप क्या अचीव करोगे लाइफ में, आपका नेम, फेम, रिकॉग्निशन क्या आप अपनी लाइफ में अचीव करोगे। साथ ही साथ आपका हाउस ऑफ करियर है तो कर्म आपके किस तरीके के होंगे, आपकी पब्लिक लाइफ कैसी होगी। देखिए, आपके 4th हाउस जो होता है वो आपकी होम लाइफ को दिखाता है, उसके ठीक ऑपोजिट में दैट्स योर पब्लिक लाइफ। साथ ही साथ आपका वर्क एनवायरनमेंट कैसा होगा, किस माहौल में आप काम करेंगे, आप खुश रहेंगे, दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, ये सब चीज़ हम 10th हाउस से देखते हैं। अब यहाँ पर शुक्र ग्रह आकर बैठ जाए, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, तो सबसे पहली जो एनर्जी है, देखिए ऐसे जो जातक होते हैं ये बहुत ही चार्मिंग और बहुत ही करिज्मेटिक पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। इन्हें हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहने का बहुत ज़्यादा मन करता है। इन्हें अच्छा लगता है कि ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे, सब कोई इनके ऊपर फोकस्ड रहे, सब लोग इनकी तरफ देखें, सब लोग इनको इम्पोर्टेंस दे। इवन इनके लिए लुक्स सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये जैसे कुछ लोग होते हैं ऑफिस में, आप देखोगे कि बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट ड्रेसिंग के साथ आएँ और बहुत ही क्लीन उनका ड्रेस हो और हमेशा टिप टॉप रहें, मैचिंग ड्रेस पहने। अगर गर्ल है तो सब कुछ मैचिंग हो और बॉय है तो परफेक्ट क्लीन ड्रेस हो और परफ्यूम की स्मेल से पूरा ऑफिस खुशबू फैल जाए, पूरा आपको पता चल जाए कि पक्का वही पर्सन आया है या आई है। तो ये एक एनर्जी होती है जब दशम भाव में शुक्र होते हैं और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, तो सब लोग इनकी तरफ आना चाहते हैं, इनसे बातें करना चाहते हैं, सब इनके साथ फ्रेंडली रहना चाहता है, दोस्ती करना चाहता है। इनकी जो प्रेजेंस होती है वो भी मैग्नेटिक होती है। इवन ये जिस ऑफिस में काम करेंगे ना, वहाँ पर ये अपॉर्चुनिटीज़ को भी अट्रैक्ट करते हैं। साथ ही साथ इनके कलीग्स के साथ भी बहुत फेवरेबल रिलेशन होंगे, ठीक है, क्योंकि शुक्र क्या है, शुक्र बहुत ही ज़्यादा एक फेमिनिन एनर्जी का प्लैनेट है और लविंग प्लैनेट है, केयरिंग, लविंग, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। तो ऐसे लोग किसको पसंद नहीं आएंगे जो लविंग हो, केयरिंग हो, मीठी वाणी बोलें और खाने पीने के शौकीन हो। आपके ऑफिस में कोई ऐसा पर्सन हो जो जिसका टिफ़िन जब खुलता है तो सब खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, इसके टिफ़िन में से कुछ ना कुछ तो ज़रूर लिया जाएगा। तो शेयरिंग केयरिंग भी होती है इनकी एनर्जी, शेयर करना पसंद करते हैं, स्पेशली फूड।
तो ऐसे जो जातक होते हैं जो सबसे बड़ा वाला टिफ़िन लेकर आएँ और उसमें खूब सारी डिशेज़ हों, तो ये दशम भाव में वीनस डेफिनेटली हो सकता है उनका। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं, ये ड्रेसिंग सेंस तो इनका बहुत परफेक्ट होता ही है। साथ ही आप देखेंगे कि इनके अंदर एक पैशन होता है टू गेन अथॉरिटी। इनको अच्छा लगता है पावर में रहना, पोजीशन मिले, पावर मिले, अथॉरिटी रहे, रूल करना चाहते हैं ये। और इनके रूल करने से लोगों को कष्ट भी नहीं होगा, प्रसन्न रहेंगे लोग। जैसे आपके स्कूल में कई बार कोई मॉनिटर बनता होगा तो आपको लगता होगा कि यार ये मॉनिटर बने तो हम खुश हैं। और कई बार कोई बहुत स्टबर्न या बहुत रूड बच्चा जब मॉनिटर बनता हो तो सब बहुत डिसअपॉइंट हो जाते थे, अरे ये मॉनिटर नहीं बनना चाहिए, ये बहुत स्ट्रिक्ट है। तो इनकी जो एनर्जी है, ये कुछ ऐसे मैनेजर्स होते हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं, अपनी टीम को आगे लेकर चलते हैं। टीम ऐसे मैनेजर्स या ऐसे लीडर्स को बहुत अप्रिशिएट करती है। उनके अंडर में काम करना उन्हें पसंद आता है क्योंकि वो खुश हैं, प्रसन्न हैं। तो उनकी जो फोर्स एनर्जी फोर्स है वो ज़्यादा फोकस काम पर लग रहा है, ना कि किसी और पॉलिटिक्स में। तो ऐसे जो जातक है ना, वो कलीग्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाते हैं, तो ये अच्छे मैनेजर बन सकते हैं। बहुत अच्छा इनका वर्क स्पेस का जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है। इनका वर्किंग इन्वायरमेंट तो अच्छा होता ही है, सुंदर होता है। इनका ऑफिस सुंदर हो सकता है और बहुत कंफर्टेबल ये ऑफिस में फ़ील करेंगे। इनको ऐसा वर्क प्लेस मिलेगा जहाँ पर ये बहुत कंफर्ट जोन में रहेंगे। जैसे घर में काम करता है वैसे इंसान ऑफिस में फ़ील करेगा। ऐसे जो जातक होते हैं ये अपने लाइफ में नेम, फेम, रिकॉग्निशन डेफिनेटली अर्न करते हैं और धन लाभ भी इन्हें बहुत होता है। हाउस ऑफ करियर में शुक्र खुद ही बैठ गए हैं, तो डेफिनेटली ये जो भी काम करेंगे पैसा उसमें से आएगा ही आएगा। ये धन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इनका जो ऑरा होता है ये बहुत पॉजिटिव होता है और ये हर सिचुएशन में अपनी कामनेस को खोते नहीं हैं। ये कोई नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी इनको पता होता है कि कैसे मैनेज करनी है चीज़ें, समझ रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं ये कॉन्टैक्ट्स बनाने में, लीड्स निकालने में, सोशल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज़्यादा निपुण होते हैं। अगर ये इवेंट मैनेजमेंट में हैं तो इन्हें इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना और सब कुछ, मतलब अगर ये पब्लिक रिलेशंस में हैं तो पब्लिक के साथ रिलेशनशिप को अच्छे से बैलेंस बनाकर चलना, मेंटेन करना रिलेशनशिप, तो ये पब्लिक कांटेक्ट में काफ़ी अच्छा काम कर पाते हैं। अब बात करें मेल के बर्थ चार्ट में वीनस वाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कोई पुरुष जिसकी बर्थ चार्ट में वीनस 10th हाउस में है तो उनकी जो स्पाउस होंगी, पॉसिबिलिटी है कि उनकी स्पाउस से उनकी जो मीटिंग होगी वो किसी बिज़नेस कॉन्फ्रेंस में हो सकती है, बिज़नेस मीटिंग्स के दौरान, या वो लोग सेम वर्क प्लेस से हों, या उनकी जो वाइफ हो वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल हो। ये भी हो सकता है कि उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा फेमस हो। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोग जब शादी करते हैं तो इनकी शादी में बहुत कम लोग, लिमिटेड लोग आते हैं, मतलब बहुत ही क्लोज़ वंस, बहुत कम तरीके से शादी होना, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं पसंद इन्हें शादी में। ये भी देखा गया है कि ऐसे जो जातक होते हैं कई बार इनके जो स्पाउस होते हैं वो इनकी पोजीशन, इनकी अथॉरिटी, इनकी पावर से इम्प्रेस होकर शादी करते हैं। ऐसा भी कई बार देखा गया है। अब अगर वीनस 10th हाउस में है तो वहाँ से 7th एस्पेक्ट से ये 4th हाउस को देखेगा। तो जब 4th हाउस पे दृष्टि जाएगी तो कई बार इनकी जो स्पाउस होंगी वो घर का काम करने में पूरी तरह से निपुण होंगी। ऑफिस और घर दोनों संभालने वाली जो महिलाएं होती हैं कि वो ऑफिस में भी अच्छे से काम कर रहे हैं और घर भी बहुत अच्छे से रखा हुआ है, तो ये क्रिएटिविटी इनकी वाइफ में ज़रूर होती है। साथ ही साथ क्योंकि वीनस का एस्पेक्ट शुभ माना जाता है तो घर का माहौल अच्छा रहेगा, रोमांटिक रहेगा। इनकी वाइफ
या हस्बैंड अगर फीमेल के बर्थ चार्ट में है तो काफ़ी रोमांटिक रिलेशनशिप रहेगा इन दोनों के बीच में। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं इनका घर बहुत खूबसूरत रहता है, बहुत डेकोरेट करके रखना, चाहे छोटा घर हो बड़ा घर हो, बहुत क्लीन, बहुत ब्यूटीफुल, मतलब कर्टेंस बहुत सुंदर होंगे, सोफ़ा बहुत सुंदर होगा, सब कुछ बहुत क्लीन होगा, ठीक है। बहुत क्लीन बेडशीट्स होंगी। कई जगह पे आप जाते हो बहुत मेसी सा रहता है सब कुछ, कहीं कुछ पड़ा हुआ है कहीं कुछ पड़ा हुआ है, तो इनके घर का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत सूदिंग होगा। इनकी जो मदर होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होती हैं और मदर बहुत सॉफ्ट स्पोकन होती हैं। मदर की जो वाणी होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है और कई बार ऐसा भी देखा गया कि इनकी मदर बहुत खूबसूरत होती है, बहुत गुड लुकिंग मॉम। प्रोफेशन की बात करें तो जब हाउस ऑफ करियर की बात हो रही है तो दशम में जब शुक्र बैठते हैं तो बहुत सारे प्रोफेशंस में वो जातक जा सकते हैं। स्पेशली ज्वेलरी बिजनेस इनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। कुछ क्रिएटिव अगर ये करे, क्योंकि वीनस क्या है, आर्ट्स है, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ होती हैं वीनस प्रधान लोगों में। तो हाउस ऑफ करियर में अगर शुक्र बैठे तो कुछ क्रिएटिव टैलेंट के बेसिस पे, जैसे आर्ट्स, ड्राइंग या डांसिंग, म्यूज़िक, इन सब में करियर हो सकता है। ब्यूटी पार्लर या ब्यूटी प्रोडक्ट्स में डील करना, स्पेशली वीनस फूड को भी दिखाता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर होटल मैनेजमेंट या होटल से रिलेटेड, रेस्टोरेंट से रिलेटेड बिजनेस, टेक्सटाइल बिजनेस या मेडिसिन बिजनेस, इस तरह के बिजनेस में बहुत ज़्यादा ये जातक जा सकते हैं। पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं और साथ ही साथ आर्किटेक्ट या आप कह सकते हैं फैशन डिज़ाइनिंग, इसमें भी इनका करियर काफ़ी अच्छा हो सकता है काफ़ी हद तक, क्योंकि शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे, तो टीचिंग फील्ड में भी ये अच्छा काम कर सकते हैं। एनिमल लवर होते हैं, एनिमल से इन्हें बड़ा प्रेम होता है। बात करें कमज़ोर शुक्र की, अगर शुक्र दशम में बैठे हैं और कमज़ोर स्थिति में हैं, शत्रु राशि में हैं या नीच के हैं या किसी ऐसे ग्रह के प्रभाव में हैं जैसे कि वीनस राहु बैठ गए, ठीक है, या वीनस केतु बैठ गए, तो ऐसे में देखिए धन लाभ तो होता है काफ़ी अच्छी तरीके से, लेकिन लव लाइफ या मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। कहीं ना कहीं ब्रेकअप्स होना, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स पे बहुत बुरा असर पड़ना, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। कई बार अथॉरिटी का मिसयूज़ भी, अगर नीच का शुक्र है तो आपको जो पोजीशन दी गई है उसका मिसयूज़ कर देते हैं। जैसे कई बार आप देखोगे कि कुछ लोग बहुत पावरफुल पोजीशंस पर चले गए और उसके बाद उन्होंने कहीं घूस ले लिया, कहीं ब्राइब ले लिया, कहीं उनके ऊपर कोई ब्लेम लग गया, कोई स्कैम हो गया जिसमें उनकी बदनामी हो गई और उनकी पोजीशन भी गई और उनका स्टेटस भी गया, सब कुछ छिन गया। तो ऐसी सिचुएशन कई बार ख़राब शुक्र में देखी जाती है। कई बार ख़राब शुक्र के कारण ऐसे पति या ऐसे पत्नी इनकी लाइफ में मिलते हैं जो कि इनके सिर्फ़ और सिर्फ स्टेटस से, इनकी पावर से, इनके वर्क से अट्रैक्ट होके आते हैं, और जब ये सारी चीज़ें थोड़ी भी ऊपर नीचे होती हैं तो ऐसे रिलेशनशिप्स भी ब्रेक हो जाते हैं। कई बार कंट्रोवर्सी, जैसे शादी के बाद कंट्रोवर्सी हो गई, या लालच के कारण रिलेशनशिप ख़राब हो गया, या बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, या एक फ़ेक स्टेटस के पीछे भाग रहे हैं, लोन ले लेके अपना स्टेटस मेंटेन कर रहे हैं और कर्ज़ में डूब जा रहे हैं, तो ऐसी भी सिचुएशन कई बार ख़राब शुक्र की स्थिति में देखी जाती है। सो ये थी गाइज़ मेरी एक छोटी सी वीडियो, जो कि शुक्र अगर आपके दशम भाव में बैठे हैं तो किस तरीके के ओवर एंड ऑल रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। वीडियो में जो भी पार्ट आपसे रेजोनेट किया हो, अगर आपका दशम भाव में शुक्र है लग्न कुंडली में, तो जो भी पार्ट आपसे रेजोनेट किया हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।